हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम नया चैप्टर सीखेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इससे रिलेटेड रेलवे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल इन एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसका पहले हम बेसिक सीखेंगे तथा फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलो इसका बेसिक सीखेंगे। देखो, बेसिक है ए आदमी किसी काम को ए आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है। ए आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है। ए आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? ए आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 20 दिन में एक काम करता है। 20 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 20 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में 1/20 काम करेगा। 1/20, 20 को इधर लाए तो एक दिन का माना जाएगा 1/20। 1/20 क्या होता है? 5%। तो एक दिन में 5% काम कर लेंगे अपने काम का। काम जो होता है, कोई भी काम अपने आप में एक होता है। एक काम होता है एक मतलब 100%। तो ये कोई भी काम अपने आप में एक होता है। वो 20 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20। दिन में जो किया काम, एक दिन में जो किया काम है वही उसकी कार्य क्षमता कहलाती है। एक दिन में किया कार्य क्षमता कहलाती है। तो कार्य क्षमता की जो डेफिनेशन हो गई, एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य ही कार्य क्षमता कहलाता है। किसी आदमी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ही कार्य क्षमता कहलाता है। ओके, यहाँ पर कार्य दिनों में वो दिया है, कार्य दिनों में दिया है, तो इसकी एफिशिएंसी दिनों में ही होगी। लेकिन हमें अगर काम घंटों में दिया रहता तो उसकी एफिशिएंसी घंटे में होती। तो उसकी एफिशिएंसी घंटे में होती। तो एक दिन में किया गया कार्य की एफिशिएंसी, तो हमें जो दिनों में दिया हुआ है, जैसे 20 दिन में एक कार्य कर रहा है, तो हमने एफिशिएंसी एक दिन की निकाले। इसी प्रकार अगर हमें घंटों में अगर दिया है, तो हम 1 घंटे की एफिशिएंसी निकालेंगे। मतलब 1 घंटे में किया गया कार्य, 1 घंटे में किया गया कार्य ही उस आदमी की कार्य क्षमता कहलाएगी। ठीक है, अगर हमें घंटों में दिया है तो हम घंटों कर लेंगे 1 घंटे का, और हमें दिन में दिया है तो 1 दिन कर लेंगे कार्य क्षमता। ओके, नेक्स्ट, यह चैप्टर जो है टाइम और एफिशिएंसी भी ख़त्म है। यह चैप्टर जो है एफिशिएंसी पर ही ख़त्म है। किसी आदमी की काम करने की स्पीड अगर स्लो है, किसी आदमी की काम करने की स्पीड स्लो है, तो उस आदमी को काम करने में टाइम ज़्यादा लगेगा और एफिशिएंसी कम होगी। जब कोई आदमी काम करता है, अगर उसके काम करने की स्पीड कम है, तो उसको काम करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। जब काम करने में टाइम ज़्यादा लगेगा तो उसकी एफिशिएंसी जो हुई कार्य क्षमता कम होगी। उसी प्रकार अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है और उस आदमी की स्पीड ज़्यादा है, उसको कार्य करने में टाइम कम लगेगा तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। आदमी की स्पीड अगर कम है तो उसकी टाइम ज़्यादा लगेगा और उसकी जो एफिशिएंसी कम होगी। और किसी आदमी की स्पीड ज़्यादा है तो उसको उस काम को करने में टाइम कम लगेगा और एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। होता है कि किसी आदमी की एफिशिएंसी उसके समय के व्यतिक्रमानुपाती होती है। उसके समय के व्यतिक्रमानुपाती होती है, मतलब रिवर्स प्रोपोर्शनल होती है। तो किसी आदमी की एफिशिएंसी उसके द्वारा किए गए कार्य के व्यतिक्रमानुपाती होती है। मतलब उसकी कार्य क्षमता अगर ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और कार्य क्षमता कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, तो देखो, तो किए गए कार्य की एफिशिएंसी का सूत्र हो जाएगा 1/टाइम टेकन टू डू ए वर्क। मतलब
किसी आदमी की जो इफिशियंसी कार्य क्षमता है उसके समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी आदमी की कार्य क्षमता उसके समय के उसके लगे समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, अब हमको टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क निकालने के लिए कार्य क्षमता इंटू कार्य को करने में लगा समय का गुणा कर देंगे। तो अगर हमें टोटल वर्क निकालने की टोटल वर्क कितना है तो कार्य क्षमता इंटू उस कार्य में लगने वाले समय मल्टीप्लाई कर दो। ओके, जैसे टोटल वर्क 1 हुआ तो उसकी जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी की तरफ इधर इसका उल्टा हो जाएगा, इंटू हो जाएगा किसी कार्य को करने में लगे समय का मल्टीप्लाई हो जाएगा इफिशियंसी से, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, दो आदमी है ए और बी, दो आदमी है ए और बी। ए अकेला किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, ए अकेला किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी अकेला इसी काम को 40 दिन में कर सकता है। तो ए प्लस बी यानी कि ए और बी द्वारा किया गया कार्य कितने दिन में करेंगे? ए और बी जब मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? ए ने 25 दिन किया और बी अकेला 40 दिन किया। ठीक है, दोनों का निकालना है तो पहले हम इनकी इफिशियंसी निकालेंगे। तो 25 और 40 की इफिशियंसी निकालने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना होगा। हमें 25 और 40 का एलसीएम लेना होगा। तो 25 और 40 का एलसीएम कितना होता है? 200। इनका एलसीएम कितना होता है? 200। 25 और 40 का एलसीएम 200 होता है। अब 200 क्या आया? टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या हुआ? टोटल वर्क होगा 200। टोटल वर्क हमेशा 1 होता है। अब हम इसको 1 ना मानकर हम इनका एलसीएम ले लिए। तो एलसीएम लिए तो टोटल वर्क हमने निकाल लिए। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क 200 है। तो टोटल वर्क 200 है तो इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? तो 25 और 40 की टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? ये 200 इनका टोटल वर्क हो गया। तो 25 8 बार जाएगा, 40 से ये 5 बार जाएगा। तो ये ए की इफिशियंसी आ गई 8 और बी की इफिशियंसी आ गई 5। ए की आ गई 8 और बी की आ गई 5। ये इफिशियंसी कार्य करने की क्षमता आ गई। ठीक है, मतलब एक दिन में का मतलब ये हुआ कि ए किसी काम को 25 दिन में करता है। 25 दिन में करता है, 25 दिन में एक काम करता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 25 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/25 1/25 1/25 एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1/25 मतलब तो इसी इफिशियंसी निकालेंगे तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी? एक दिन में 1/25 काम कर रहा है तो 200 काम कितने दिन में करेगा? 200 काम कितने दिन में करेगा? उसके पास 200 काम है, एक दिन में 1/25 कर रहा है तो उसकी एक दिन में कितना काम करेगा वो? तो 1/25 करेंगे तो 200/25 होगा। और 200 को 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो उसकी इफिशियंसी आ जाएगी 8। मतलब वो एक दिन में 8 काम करता है। एक दिन में 8 काम करता है, 8 यूनिट। एक दिन में 8 यूनिट काम करता है। एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, तब 200 यूनिट काम करने में उसको 25 दिन लगते हैं। ओके, उसी प्रकार बी का देखते हैं। इसी प्रकार बी का हो जाएगा। बी का होगा, देखो टोटल वर्क कितना है? बी एक काम को 40 दिन में करता है। एक काम को 40 दिन में करता है मतलब 40 दिन में उसने एक काम किया तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/40। तो टोटल वर्क कितना है? 200। तो 200 काम कितने दिन में करेगा? तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 200/40 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका मतलब कि एक ही दिन में 5 यूनिट काम करता है। एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। ओके, तो देखो ये इफिशियंसी आ गई ए की और बी की। ए की और बी की इस प्रकार से भी इफिशियंसी निकालते हैं। हो गया, एलसीएम के थ्रू भी निकाल लिया अपन ने। दोनों 200 दिन में ए प्लस बी दोनों मिलकर 200 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे? तो 200 को इनकी इफिशियंसी कितनी हो गई? 8 और 5। ए अपनी 8 इफिशियंसी करेगा
और बी अपनी 5 इफिशियंसी करेगा। तो कितना हो जाएगा, ये 8 + 5 13 हो जाएगा। तो ये 200/13 200/13 दिन में ये काम ख़त्म कर देंगे। ओके, और बी मिलकर ए और बी मिलकर उस काम को 200/13 दिन में ख़त्म कर देंगे। सेकंड मेथड, हम सेकंड मेथड रेशो मेथड सेकंड मेथड क्या है, रेशो मेथड। रेशो मेथड से भी हम इनका कार्य निकाल सकते हैं। रेशो मेथड से भी ए और बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का हम निकाल सकते हैं। जैसे हमको दिया है, ए किसी काम को 25 दिन में करता है और बी उस काम को 40 दिन में करता है। ए 25 दिन में करता है और बी 40 दिन में करता है। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो, इसको रेशो मेथड से निकालेंगे तो ये 25 और 40 हो जाएगा। ये 25 और 40 हो जाएगा। तो ये रेशो मेथड से क्या आ जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 25 5 8 40 हो जाएगा। 5:8 आ गया, 5:8 आ गया। तो ये 25 और 40 को हम काट दिए रेशो में निकालने के लिए, तो 5 8 आ गया। ये 5 8 क्या आ गया, 5 8 क्या आ गया, टाइम का रेशो आ गया। 5 8 क्या आ गया, टाइम का रेशो आ गया, क्योंकि 25 दिन में कर रहा है और ये 40 दिन में कर रहा है। तो ये क्या आ गया, टाइम का रेशो आ गया। अब इसकी इफिशियंसी निकालना है। तो इफिशियंसी हमारी कितनी आई थी, इफिशियंसी कितनी आई थी, 8 और 5 8 और 5। ए की इफिशियंसी 8 आई थी और बी की इफिशियंसी 5 आई थी। तो देखो, ये आ गया, टाइम का रेशो 5:8 है और इफिशियंसी का रेशो 8:5 है। 5:8 और ये 8:5, तो अपोजिट आ गया। तो हम इसका फार्मूला बताए थे, किए गए कार्य की समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जो इफिशियंसी होती है वो उसके टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। जब दोनों मिल जाएंगे तो उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसकी इफिशियंसी, तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे दोनों, तो इनकी इफिशियंसी को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 + 5 13। तो 13 इफिशियंसी के साथ ये काम करेंगे एक दिन में। तो 13 पर डे, 13 यूनिट काम पर डे करेंगे। 13 यूनिट काम पर डे करेंगे। ओके, तो टोटल वर्क कितना है, 200 है। तो 200 यूनिट काम कितने दिन में कर देंगे, तो 200/13 हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया। इस प्रकार हम रेशो मेथड से भी ज्ञात कर सकते। तो देखो, हमने उसका आंसर कितना लाए थे, 200/13। आंसर कितना आया था, 200/13। तो 200/13 तो ये कितना हो गया, 200 हो जाता है टोटल वर्क और 13 जो होती है इफिशियंसी। टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी कितना हो जाता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो ये हो गया फार्मूला। दोनों का अगर हमें निकालना है कि दोनों कितने दिन में काम करेंगे, तो ए प्लस बी का अगर हमें निकालना है तो इसका फार्मूला बन गया टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, टोटल वर्क को उसकी इफिशियंसी भाग दे दो तो ए और बी द्वारा किया गया कार्य एक दिन में वो निकल जाएगा। तो ए और बी द्वारा उस काम को कितने दिन में करेंगे वो निकल जाएगा। अब हम थर्ड मेथड इसी से फार्मूला मेथड से भी इसको ज्ञात कर सकते। थर्ड आता है फार्मूला मेथड से भी इसको ज्ञात कर सकते। फार्मूला मेथड क्या बोलता है, देखो, ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला मेथड से हम जैसे कि फार्मूला मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें ए और बी का निकालना है। ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो, ये टोटल वर्क, अगर सूत्र क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। तो ये कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 25 × 40 अपॉन 25 + 40। 25 × 40 ये कितना हो जाएगा, ये जो हो टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालना है तो 25 × 40 करो, दिनों का गुणा कर दो, और
उनके द्वारा इफिशियंसी निकालना है तो उनके द्वारा किए गए कार्य के दिनों को जोड़ दो। ओके, इनका आपस में गुणा कर दो 25 × 40 और उसको 25 + 40 को जोड़ दो तो इफिशियंसी निकल जाएंगी। देखो कैसे, 25 × 100 तो ये कितना हो गया 1000, ये 1000 हो गया। अपॉन 25 और 40 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 65, कितना हो जाएगा 65, तो 1000 अपॉन 65 आया। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से कट जाएगा 13 बार, तो 5 से ये कट जाएगा 20 बार, 200 बार। ठीक है, तो 200/13, 200/13 ये भी आ गई कौन सी फार्मूला मेथड से, 200/13 ये आ गया फार्मूला मेथड से। इस प्रकार से भी हम टोटल वर्क और इफिशियंसी अपन ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल लेंगे। सेकंड एग्जांपल में आता है कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, ए किसी काम को 30 दिन में करता है और ए और बी मिलकर उस काम को 18 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर उस काम को 18 दिन में करते हैं, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम पहले इनका टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क निकालने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं, 30 और 18 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 और 18 का एलसीएम लेंगे तो 90 आ जाएगा। क्यों, 18 × 5 = 90 और 30 × 30 = 90, 30 × 3 = 90। तो इस प्रकार कितना, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इनकी इफिशियंसी क्या आ जाएगी, भाग दे दो, भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 18 × 5 = 90, तो 5 आ जाएगा। तो ए की इफिशियंसी 3 हो गई और ए और बी की इफिशियंसी 5 हो गई। हमें बी कितने दिन में काम करेगा ये निकालना है, तो हमें इसे निकालना है। तो ए + बी की इफिशियंसी से ए की इफिशियंसी घटा देंगे तो बी की इफिशियंसी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएंगे, मतलब बी 2 की इफिशियंसी से काम करेगा, 2 की इफिशियंसी से 90 दिन काम करेगा, 90 दिन काम करेगा, 2 की इफिशियंसी से काम करेगा, 2 की इफिशियंसी, तो 90 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा, 90 यूनिट काम करना है उसको। बी 2 की इफिशियंसी से कितना आ जाएगा, ये 45 दिन में काम कर लेगा भाई। 90 यूनिट काम वो 45 दिन में कर देगा। हो गया, इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम कल समझेंगे, नेक्स्ट हम की क्लास में समझेंगे। ओके।